डिपार्टमेंट है। अब पूरा का पूरा टोपोलॉजी यहीं से समझना स्टार्ट करना, नेटवर्क टोपोलॉजी। आप जो कब बता रहे हो ना अब्दुल रऊफ, आपका जो भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सभी को थोड़ा बहुत इश्यू होता होगा कब कौन सी कमांड चलानी है। तो थोड़ा सा अभी और आप टाइम दो, और 2-3 दिन का, फिर हम देखते हैं, ठीक है? और समझ में ओके। आ जाएगा अपने आप वो। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो इस पे टर्मिनल को ओके। लेके मांगता ही मांगता है। उसके बाद हाँ, तो हम यहाँ पे टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब पूरा का पूरा जो भी काम यहाँ पे करोगे ना आप, अब मिक्स कंटेंट को लेकर करते हैं कि मतलब इतना सारा हमने काम किया, तो क्या ऐसा कुछ वर्क कर सकते हैं जो एक बेस्ट टोपोलॉजी यहाँ पे डिजाइन हो पाए? तो मैं कहूँ कि हमारे पास एक स्विच है, और एक और स्विच है, और एक और स्विच है, और हम लोग यहाँ से कुछ पीसी ले लेते हैं। इस स्विच पे 2 पीसी, इस स्विच पे 2 पीसी, इस स्विच पे 2 पीसी, और इन सभी को कनेक्ट करते हैं। हम आज कुछ नया टॉपिक नहीं है, हम थोड़ा-सा आज टॉपिक एकदम सेपरेट वाइज़ नहीं, एक टोपोलॉजी लेकर काम कर रहे हैं। टोपोलॉजी बना रहे हैं यहाँ पे। समझना आप लोग, मैं कुछ भी सेपरेट लेकर नहीं कर रहा। और देखो, सबसे पहले मैं ये वाली केबल लेता हूँ, आप लोग ये वाली केबल मत लेना। केबल आप लोगों को सेलेक्ट करना है क्रॉस एंड स्ट्रेट। डिफरेंट डिवाइस के लिए आपने स्ट्रेट केबल, एंड क्रॉस केबल हमें लेना है सिमिलर डिवाइस के लिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिवाइस है, तो मैंने क्या लिया, डिफरेंट डिवाइस है स्विच, और ये तो क्या लिया, स्ट्रेट केबल लिया। तो ये वाली हमारी सीधी और जो कटी वाली क्रॉस केबल है। तो आप लोग इसको लेकर करना। अब स्विच टू स्विच मेरे को कनेक्ट कराना है, तो मैं कौन सी लूँगा, क्रॉस केबल लूँगा। तो फिलहाल अभी मुझे ये वाली केबल सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करो और इस केबल को सेलेक्ट करो, तो आपको बार बार ये सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे करोगे आप लोग, ये नहीं कि ये वाली केबल, क्योंकि आदत डालनी है। हमें तो पता ही है कब कौन सी कहाँ पे कौन सी केबल लगी। आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी केबल कहाँ पे लगानी, क्रॉस, स्ट्रेट, फाइबर, वॉटएवर। क्योंकि आपको ये पता रहेगा तो कंपनी के अंदर वो लाइव करना होगा, वो तो सिस्को पैकेट ट्रैकर पे करोगे नहीं। और इस सिस्को पैकेट ट्रैकर से ही आप अपनी कंपनी का पूरा डेटा चलाओगे। ये कैसे करना है, ये मैं प्रोजेक्ट जब बनवाऊंगा, थोड़ा-सा प्रोटोकॉल वगैरह पढ़ाने के बाद, तो पूरा एक कंपनी या एक कॉलेज का सिनेरियो लेकर चलेंगे, ठीक है? कॉलेज का मेरे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट आता रहता है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। एक कोई भी कॉलेज का, अमिटी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो मैं उसका पूरा का पूरा कैंपस डिज़ाइन किया है मैंने, तो वो भी मैं दिखाऊँगा कैसे क्या डिपार्टमेंट्स उनके वहाँ चलते हैं। तो उसमें से ही छोटे-छोटे टॉपिक को लेकर मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको दूँगा। आप किसी भी कंपनी का सिनेरियो लेके डायग्राम बना के आप कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी केबल, कौन सा पोर्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 20 ये 7 नंबर पोर्ट ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, आप उसको भी ले सकते हो, बट नंबर वाइज़ लो, ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी रहे। 1212 पीसी के लिए मैंने लिया हुआ है, देखो, और 2 नंबर इस पीसी के लिए। फिर हमारे पास 3 पोर्ट बचे हुए हैं, तो मैं केबल लेता हूँ, और 3 टू 3 कनेक्ट हो गया। अब देखना, मैं एक कंपनी के अंदर 3 स्विच लगा के सिर्फ क्लाइंट कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर हम कुछ यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर 3 नंबर से कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद फिर मेरा 4 नंबर 4 नंबर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये मुझे पता होना चाहिए, है ना? यहाँ पे नंबर लिख कर आ रहा है। जिनके सिस्को पैकेट ट्रैकर पे ये नंबर लिख के नहीं आ रहा है, आप ऑप्शन में जाना, प्रेफ़रेंसेस में जाना, ऑलवेज़ शो पोर्ट लेबल, ये देखो हट गया, इसको ऑन कर लेना। क्लियर ना? अभी यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा-सा इस टोपोलॉजी को बढ़ने देते हैं आगे। अब इस टोपोलॉजी में मैं थोड़ा-सा जब आपको बताऊँगा तो थोड़ा क्लियर होगा। मैं यहाँ पे आपको वीलैन बता रहा हूँ। वीलैन क्रिएट करना। इस टोपोलॉजी में आप समझो कि ये एक तरीके का कंपनी के प्रोजेक्ट पे ही आप काम कर रहे हो, कि यहाँ पे आपके पास वीलैन क्रिएट करना है, और यहाँ पे एचआर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। हर स्विच के पास दोनों डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अब दोनों डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अब स्पैनिंग ट्री के साथ आपको वीलैन मैनेज करना है। तो मुझे दोनों या एचआरएमआर, मतलब ये रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ। ये मेरा रिक्वायरमेंट हो गया। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एचआरएमआर के साथ मुझे आईपी एड्रेस 10.0.0 10 से लेकर मुझे 10.0.0.20 तक लेना है, 10.0.0.20 तक लेना है। इन्हीं के बीच का पूरा एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। इसके साथ मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एसटीपी अप्लाई करना है। एसटीपी अप्लाई करने में जो स्विच 1 है, इसको रूट स्विच बना देना है, और जो स्विच 2 है, इसको एज़ अ
सेकेंडरी रूट बना देना है, सेकेंडरी रूट बना देना है, सेकेंडरी रूट बना देना है। एंड आपके पास जो स्विच 3 है ये आपका क्या होना चाहिए, जाए बाय डिफॉल्ट छोड़ना है छोड़ दो, या जैसे भी काम करना है छोड़ दो उसको। आप क्लियर हुआ इतना? अब बताओ, मैं सबसे पहले ये मैंने बता रखा है, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करा रखा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि स्विच 3 पर एक एडमिन पीसी मेरा कनेक्ट हो जाए। इस एडमिन पीसी से मैं क्या करूँ, एक टेलनेट एक्सेस ले लूँ, जो कि टेलनेट एक्सेस मेरे को क्या करना है, टेलनेट एक्सेस विद ऑल स्विच एंड पीसी। ओके। अब मेरे को ये बताओ कि आपने जितना भी यहाँ पे पढ़ा था उसमें से टेलनेट, एसटीपी और वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये चीज़ पूरा का पूरा डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, आप लोग थोड़ा सा बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या लोगे आप? सबसे पहले विलान कॉन्फ़िगर करोगे या ओके। तो पीसी को आईपी देंगे। हाँ, पीसी को आईपी दे देते हैं, सबसे आसान रहेगा। तो 10 से लेके 20 तक का रेंज देना है, तो मैं एक को दे देता हूँ 10.0.0.10। ओके। और एक को दे देता हूँ 10.0.0.20, 11, 10.0.0.12, 10.0.0.13, 10.0.0.14, 15। ओके। अगर इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐड करना चाहते हो तो ऐसे ऐड कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें HR बनाना है, इसको हमें MR बनाना है। ये भी हमारा HR होगा, ये भी हमारा मार्केटिंग का होगा डिपार्टमेंट का, ये भी हमारा HRPC होगा, और ये हमारा मार्केटिंग का होगा। ऐसे कर लेना है। तो आप चलो पहले डिपार्टमेंट बना लूँ। पहले तो मुझे VLAN में सभी को, HRMR को हर एक पे एक्सेस कराना है। चलो एक प्रैक्टिकल हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा अभी इंटरफेस वगैरह सब समझ में आ जाएगा। मैं एक दो ये करवा दे रहा हूँ ना प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे ये किया, मुझे नहीं पता स्विच 1 कौन सा है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको दे देता हूँ स्विच 1। ओके। इसको मैं दे देता हूँ स्विच 2, इसको मैं दे देता हूँ स्विच 3। ठीक है। अभी मेरा ये स्विच 1 है, होस्ट नेम मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ ना यहाँ से, होस्ट नो 1। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे VLAN 2, नेम HR, VLAN 3, नेम MR, so VLAN 2 3 HRMR। ओके। मुझे पोर्ट इसीलिए मैंने दे रखा है 10 की फॉर्म में, ताकि मुझे समझने में कोई दिक्कत ना हो। स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN 2 तो 3 ऐसे सभी पे करना होगा। जब भी कोई प्रैक्टिकल करो तो ये चीज बना लिया करो आप लोग स्टार्टिंग में, ये है ना। पहले मुझे क्या करना है, सेकंड पे ऐसे बैठ जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले ये चीज जरूरी है स्टेप, कि नंबर 1 मुझे ये करना है, नंबर 2 मुझे ये करना है, तब अब चीज समझ पाएंगे बहुत बढ़िया से। क्लियर ना? थोड़ा सा ये यूज करेंगे, एक बार फिर देखेंगे। और
VLAN 23 name HRMR interface F0/1 switch port access VLAN 2 ओके और 2 नंबर पोर्ट पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 हमारा दूसरा स्विच भी हो गया। आगे की कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक भी करना हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जो हम लोग सारा टास्क लेकर बैठ गए हैं। होस्ट नेम SW3 ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग में हर चीज़ पॉसिबल ही हो जाएगी। जो मैंने टास्क दिया है उसको देखते हैं सारी चीज़ें फुलफिल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं इस इन्वायरमेंट में, इस टोपोलॉजी के अंदर। इंटरफेस पहले VLAN बना लूँ, VLAN 2 नेम HR VLAN 3 नेम MR, चलो ठीक है वो हो गया HRMR। इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, ये हमारा हो गया। अब बताइए, इसमें तो सरडन हो गया, मेरा VLAN हो गया, STP ऑटोमेटिक यहाँ पे बन ही गया है। मुझे अब देखना है कि आगे S1 हमारा रूट होना चाहिए, तो ये रूट तो है नहीं। अब बताओ रूट के लिए मैं क्या करूं। हमारा 3 नंबर जो स्विच है इससे एक एडमिन PC कनेक्ट होना चाहिए, तो एक एडमिन PC ले लूं यहाँ से। ये एडमिन और टेलनेट का एक्सेस इसके पास है, जिसका IP एड्रेस है 20, है ना। ये चलो ये भी हो गया। जो चीज़ मुझे लग रहा है कि मैं छोटा छोटा वो कर दे रहा हूँ वो चीज़ हो गया। टेलनेट मुझे इनेबल करना है, और टेलनेट मुझे ऐसा चाहिए जाकि मैं सभी को एक्सेस करूँ, मुझे कहीं नहीं जाना पड़े, मैं 3rd नंबर PC से सभी को एक्सेस करूँ। तो सभी पे टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा, या और कुछ करूँ बताइए। ये लास्ट का सॉल्व सॉल्व कैसे करूँ। सर कोई मैनेजमेंट पोर्ट बनानी पड़ेगी एक आपने ये स्विच पे जो सबको मैनेज करे। हम्म, तो कौन सा ले लूँ। जिस पे सर एडमिन पीसी लगा हुआ है। हम्म, बताइए। तो मैनेजमेंट पोर्ट बनाने से बढ़िया है कि मैं सारे स्विच पे टेलनेट इनेबल कर दूं। ठीक है, अब बताइए स्विच पे टेलनेट इनेबल करने से हमारा क्या होएगा, कैसे एक्सेस होगा, टेलनेट कैसे इनेबल करूं। हो गया टेलनेट, और कुछ बच बाकी है इसमें अभी। वो तो डिफॉल्ट टेलनेट एनेबल ही रहता है ना। नहीं, करना पड़ता है। अभी ये कमांड से टेलनेट इनेबल हो गया। अब बताओ टेलनेट मेरे को इनेबल चाहिए था, तो अभी कौन सी कमांड पेंडिंग रह गई। कुछ है ऐसा अभी। नो शट। नो शट तो स्विच की कंडीशन में अभी तो करना नहीं है, कब करना है, क्योंकि सारे पोर्ट तो सामने ऑनलाइन है। कौन सा ऐसा पोर्ट ऑफ है जो मुझे शट डाउन कमांड चलानी पड़ेगी नो शट डाउन की।
एक छोटी सी टोपोलॉजी है, इसको सॉल्व करिए। इसमें अब क्या करूं? जफर, सुजय, शिवम, रियान, अब्दुल, कोई भी लोग बताएं। 2 बंदे आपके बैच से अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। ओके, तो आपने डोमेन क्रिएट कर लिया है? हाँ, डोमेन नेम। हाँ, डोमेन नेम तो हम लोग वीटीपी कॉन्फ़िगर करना होता तो ज़रूर ले लेते। तो अभी तो हमें वीटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या वीटीपी का भी डायनेमिक वीलैन नहीं चाहिए। तो अभी तो मुझे डोमेन की नीड नहीं है। इसके अलावा और कुछ? एसटीपी एसटीपी तो मेरा वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्लॉकिंग रूट और ब्रिज सब तीनों पोर्ट हमारे सामने हैं। कौन सा और एक पोर्ट एनेबल करते हैं ना। अच्छा इसको मुझे एक पहले ये टेलनेट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। टेलनेट कैसे करेंगे आप लोग तीनों पीसी पे? मैंने तो इस वाले पीसी का यूजर नेम ट्रंक पासवर्ड पोर्ट दिया। करके एक को ट्रंक बनाना है। हम्म, मुझे क्या करना है, इस पीसी से इन तीनों स्विच को रिमोटली एक्सेस करना है। मीन्स कि तीनों का स्विच का आईपी ब्राउज़र में डालकर। हम्म जो स्विच हैं हमारे सारे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, है ना? तो उन सभी का जो पोर्ट नंबर होता है 24 पोर्ट, मैंने बताया था कि वो 24 पोर्ट जो हमारे वीलैन 1 पे काम करते हैं। ठीक है, तो वीलैन 2 3 तो ऑलरेडी हमने किसी और को दे रखा है ना। तो 1 पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं टेलनेट के लिए। हाँ या ना? कर दिया? समझे आप? ओके इस हाँ वाले पे भी आप चाहो तो किसी दूसरे वीलैन पे भी वो टेलनेट लगा सकते हो। वीलैन 1 2 3 3 वीलैन अभी एक्टिव हैं आपके पास। उधर 15 दिया था ना आईपी। सिक्सटीन। तो हम यहाँ पे काउंट करें। ये वीलैन की आईपी मैंने दिया, वीलैन 1 की। कंपनी के अंदर अगर बोल दिया जाए वीलैन 1 पे हमारा टेलनेट होना चाहिए, दूसरे स्विच पे वीलैन 3 पे हमारा टेलनेट होना चाहिए, तीसरे स्विच पे हमारा वीलैन 2 पे टेलनेट होना चाहिए। उसके बाद एक एडमिन स्विच तीनों के तीनों स्विच को एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं आप लोग? थोड़ा सा इस पे सोचेंगे, मतलब इस पे ये पूरा इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना के कल एक बार
या मुझे सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी। मेरा ईमेल आईडी ESST2097@gmail.com। देखो अगर प्रिपरेशन करनी, क्योंकि ये प्रिपरेशन क्लास है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, अगर लिटरली इसमें पूरा का पूरा करना है तो टास्क आप लोग करते रहो, उसको थोड़ा सा फोकस करो, तभी यहाँ से चीज़ें निकलेंगी। वो चीज़ निकलेगा कि हाँ आप टोपोलॉजी या वैन नेटवर्क सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लैन नेटवर्क तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। वैन नेटवर्क की जहाँ बात होती है वहाँ पे ये सब चीज़ें मैनेज करना पड़ता है ना। आप आईपी और सिर्फ वो देखने तो इस लेवल पे बैठे नहीं हैं। तो थोड़ा सा अगर लगे कि हाँ जो भी मैं काम यहाँ पे दे रहा हूँ या आज अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा आप लोग भी टोपोलॉजी बना के सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ट्रबल शूटिंग का पार्ट। तो देखो मैंने ये तीनों कर दिया। अब क्या मैं इस पीसी से इन सारे पीसी को एक्सेस कर सकता हूँ क्या? अभी कुछ कर सकता हूँ क्या, या मैं टेलनेट एक्सेस करूँ? टेलनेट 10.0.0.12 नहीं हुआ। 15 एक्सेस हो गया। 15 कौन है? फिफ्टीन कौन है? 15 तो स्विच है। स्विच है ना, स्विच 1 SW1। हाँ तो इस हाँ पीसी के पास एक्सेस आ गया SW1 का। डन। याद रखना इसको आप लोग। 16 कौन है? 16 भी स्विच है उसका। 16 है हमारा, यही जिससे कनेक्टेड है। इसका भी एक्सेस आ गया, देखो आप। ठीक है, ओके गुड। 17 इसका भी एक्सेस आ गया। आ गया। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हो, मेरा दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने वीलैन बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, आईपी दे दिया, टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मुझे क्या करना था? एक एडमिन पीसी है जो तीनों स्विच को एक्सेस कर ले रहा है। अब मेरा लास्ट काम क्या बचा? रूट स्विच बनाना। 1 को रूट बनाना। हाँ स्विच 1 को रूट बनाना। तो रूट बनाने के लिए मैं क्या करूं? बताइए, रूट बनाने के लिए क्या करूं? इंटरफेस वीलैन इफ मोड पे हम है। इंटरफेस सॉरी, मुझे वीलैन बनाना है ना। स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 रूट प्राइमरी। कुछ हुआ? हेलो। यस। हाँ, कह रहे हैं देखा आपने, बन गया रूट। हाँ तो कुछ चेंज हो गया ना यहाँ पे। और फिर मेरे को क्या करना है? स्विच 2 को सेकेंडरी बनाना है। तो मैं इसके वीलैन को क्या करूं? स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, या मैं चाहता हूँ इसके HR वाले को सेकेंडरी रूट में डाल देना। तो मैं वीलैन 2 दे दूंगा यहाँ पे। रूट सेकेंडरी। सेकेंडरी के अलावा क्या क्या कर सकते हैं देख लेता हूँ। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो ही चीज़ें होती हैं। तो रूट सेकेंडरी इंटर। अब देखिए ये ब्लॉक हुआ था बेचारा, अभी इधर को ब्लॉक करेगा ये।
सॉल्व हुई टोपोलॉजी? बहुत सीधी सादी टोपोलॉजी थी, कुछ करना ही नहीं था। ये टोपोलॉजी उलझ जाती तब जब एक सिनेरियो इसमें डाल दिया जाता, VLAN 2 और VLAN 3 का सिनेरियो लेके, लेकिन मैंने सेपरेट VLAN का भी दिया था। देखो ये वाला हमारा क्या हो गया, अलग में आ गया, ये सब चीज़ें अलग अलग हो गई। इस स्विच के पास आप आ जाओ, 17 का एक्सेस है, 17 का एक्सेस है, 16 का एक्सेस है, 16 का एक्सेस है, और ये 15 का एक्सेस है, तीनों का एक्सेस है। हमारे पास सेकेंडरी क्या था, VLAN, ये भी अलग अलग VLAN है, ये भी अलग अलग VLAN है, ये भी अलग अलग VLAN है। तो क्या HR कम्युनिकेट कराना चाहते हो आप? अगर मैं चाहूँ S1 का HR इसके HR से कम्युनिकेट करे तो क्या करना पड़ेगा? अभी HR को तो कम्युनिकेट कराना ही है ना, क्या करना पड़ेगा? ये पोर्ट नंबर 4 है, तो इंटरफेस F0/4 ट्रंक स्विच करना पोर्ट पड़ेगा सर। मोड ट्रंक, एक हो गया। ये हमारा इसके बीच में हो गया 4, इसके साथ तो करना नहीं है, हम 3 वाले पे कर देते हैं, ये इधर वाले पे कर देते हैं, 3 वाले पे, 4 पे भी, और दोनों स्विच के लिए ट्रंक करा दिया। ग्रीन होने देते हैं कनेक्शंस। हो गया, डेटा सक्सेस हुआ, ठीक। अभी बताइए इस टोपोलॉजी में क्या था, इतना आसान था? सॉल्व हुई टोपोलॉजी? कहीं कुछ डाउट हुआ या कुछ पूछना है किसी को? कर लेंगे ना? कोई बोलता नहीं है। हाँ ना के रिस्पॉन्स पे हम आगे क्लास करें, क्या है क्या नहीं है। सर कुछ समझ आया, कुछ नहीं समझ आया। सर हाँ बताइए। सर मैं सर लेट से ज्वाइन किया था। इसमें भी मेरी गलती है, टाइम से क्यों नहीं आते हो आप लोग? नहीं सर टाइम से ज्वाइन करिए कल से। जी सुजय आपको सर क्लियर है ना? जफर, हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है सर, प्रैक्टिकल हो गए ना, बाकी और 10% क्लियर हो जाएगा। सर ये 70-80% क्लियर है। बाहर का तो क्लियर है, ये अंदर जो ये किया ना तुमने, उसको एडमिन बनाया फिर वो ट्रंक दिया उसको, एक्चुअली वो सब मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्यों आपने क्यों उसको ट्रंक किया। मैं ये भेज रहा हूँ आप लोगों को।
इसको समझिएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है, राइट कमांड से ओके सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रहा हूँ मैं। ओके सर। पासवर्ड 1 2 3 है टेलनेट और हर चीज़ का, ठीक है। ओके सर। इनको खोल के उधेड़ के आप प्रॉपर टोपोलॉजी पहले चेक करो, ये नहीं तो आगे हम एक दो दिन इस पे और वर्क कर लो आप लोग।